Hello, dear students. I welcome you in my first video lecture. मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे पहले वीडियो लेक्चर। इस सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी क्लास 12 की बायोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और नीट में यूजुअली क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस सिंपल होते हैं। नीट के क्वेश्चन के अटैम्प्ट करने का सिंपल फंडामेंटल है और 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में करने का एकमात्र फंडा है कि आप इस क्लास को अटेंड करें, थॉरली कॉपी और पेन के साथ बैठे, इसको स्टडी करें। इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक को खोलें और साथ में मेरा सजेशन है कि आप 2 कलर का मार्कर रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप देखें। पहले कलर के मार्कर से आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखता है बुक में उसको आप मार्कआउट करिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस के थ्रू जाइए और जो क्वेश्चन नीट ने पूछा है उस क्वेश्चन को फिर से दूसरे मार्कर, जो क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, उस टॉपिक को दूसरे मार्कर से मार्कआउट करें। तो हमारा 3 लाइन ऑफ स्टडी हो गया। एक तो क्लासरूम अटेंड करना, दूसरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड स्टडी करना। इसके बाद हमारा एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले हम यहां पर 2 चीज को डिफाइन करें। इस टॉप पहले हम देख लें कि इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब देखिए कंटेंट्स क्या क्या इसमें आएगा। तो कंटेंट्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम of male and female। इसके बाद गैमेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में oogenesis। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। implantation। next embryogenesis and fetal development। इसके बाद पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस पूरे सेशन में हम लोग इसमें से कुछ टॉपिक आज कवर करेंगे और आगे की वीडियो में दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब इंट्रोडक्शन का हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूं। इंट्रोडक्शन में हम लोग करेंगे ह्यूमन क्या है और ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है।
इसके बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डिटेल हम स्टडी करेंगे यहां पर। इसके बाद प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट फॉर्मेशन मैकेनिज्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट फॉर्मेशन मैकेनिज्म को हम oogenesis कहते हैं। गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट होगी और ट्रांसफर ऑफ गैमेट लीड करेगा अब किसको? फर्टिलाइजेशन को। लेकिन इसके पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेंगे कि ह्यूमन की जो फीमेल है वो 28 डे लॉन्ग साइकिल फॉलो करती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल फॉलो करती है, और उस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसका टोटल डिटेल हम यहां स्टडी करेंगे। इसके बाद जब गैमेट ट्रांसफर होगा और गैमेट आपस में मीट करेंगे तो फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन, और इस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद कंसीविंग यानी प्रेगनेंसी होगी, और उसके बाद इसका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होंगे जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस और फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट के बाद में लैक्टेट पार्टुरेशन जो कि चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, ठीक है। और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस के साथ साथ साइमल्टेनियसली मिल्क प्रोडक्शन इन द मैमरी ग्लैंड, इसको हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। ये पूरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। आज पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करें तो देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि ह्यूमन क्या है? सो ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, यानी ह्यूमन में किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके बाद दे आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ करते हैं। वो एगले नहीं करते हैं, वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ करते हैं। ये विविपेरस है, ये रेगुलर ब्रीडर है। यानी अब हम इस बेसिस पर कि ब्रीडिंग एनिमल किस तरीके से करते हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक जो केवल सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, एक पार्टिकुलर सीजन में उनकी फीमेल एग को प्रोड्यूस करती है और फर्टिलाइजेशन को अलाउ करती है। उस टाइप के फीमेल और उस टाइप के एनिमल्स को हम लोग नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। और नॉन प्राइमेट्स के अंदर फीमेल का जो सेक्स साइकिल है और सेक्सुअल साइकिल है उसको ऑयस्टर साइकिल कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, ये रेगुलर ब्रीडर है, इसके ब्रीडिंग के ऊपर सीजन का कोई इफेक्ट नहीं है। ये रेगुलर ब्रीडर है, इसलिए इसको प्राइमेट्स कहते हैं। इस प्राइमेट्स का कि जो फीमेल है वो रेगुलरली हर 28 दिन पर ओवम को प्रोड्यूस करती है और फर्टिलाइजेशन को अलाउ करती है। और इसके बाद हम लोग यहां पर बात करें ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन का काइंड है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होता है। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बॉडी के आउटसाइड हो, फीमेल बॉडी के आउटसाइड हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो स्टेज है जाइगोट फॉर्मेशन और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सारे फीमेल के रिकॉग्नाइज साइट पर होते हैं, इसलिए इस टाइप के डेवलपमेंट को भी हम इंटरनल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ह्यूमन के बारे में कहते हैं कि दे हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? डाई मींस टू, मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? बनावट। यानी सेक्सुअली ह्यूमन के बॉडी दो तरीके के होते हैं, एक मेल का और दूसरा फीमेल का। जो एक्सटर्नल फीचर्स है, और इसको हम किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं? कैसे कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कंटेन करता है? तो हम देखें कि जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो दो बॉडी का डिफरेंट हो। जैसे मेल का सेक्सुअल कैरेक्टर
और फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टर इंटायरली डिफरेंट हो, तो उस टाइप के एनिमल में किस टाइप की मॉर्फिज्म होगी? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगी। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में मेल और फीमेल इंटायरली डिफरेंट है। मेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स और फीमेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स टोटली डिफरेंट आता है। अब मेल का बात करें तो ह्यूमन मेल की बॉडी जब फाइनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, मेल ने प्यूबर्टी अटेन कर ली, तो चेंजेस क्या क्या आते हैं? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बॉडी की बिल्डिंग, यानी बॉडी मेल की मोर मस्कुलर है देन द फीमेल, यानी ये मेल मोर मस्कुलर, फीमेल हो गई लेस मस्कुलर। दूसरी बात, हम लोग बात करें हेयर्स की ग्रोथ का बात करें तो मेल में फेशियल हेयर है। अब हेयर्स में बात करें तो मेल में फेशियल हेयर, इसके अलावा एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर्स, एक्सियल हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स। फीमेल में केवल एक्सियल हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स। ये एक चेंज है, यानी जो हेयर्स है मेल में फेस के ऊपर बियर्ड और मुस्टैच के फॉर्म में, इसके अलावा ईयर्स के ऊपर भी हेयर होता है जो मेल का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा एक्सियल हेयर, आर्मपिट के अंदर हेयर, ओके। इसके बाद प्यूबिक हेयर अराउंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया, हेयर का प्रेजेंस को हम लोग प्यूबिक हेयर बोलते हैं। फीमेल में एक्सियल हेयर से, यानी आर्मपिट के अंदर हेयर का होना, इसके अलावा प्यूबिक हेयर होना, यानी सेक्सुअल एक्सटर्नल जेनिटलिया के आसपास हेयर का होना, ये प्यूबिक हेयर का प्रेजेंस है। इसके बाद हम लोग और कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो अब साउंड के बारे में बात करें तो मेल के अंदर क्रैक्ड साउंड है, उसकी पिच लो होती है। ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी मेल का लैरिंक्स एनलार्ज कर जाता है और बाहर निकलने पर उसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये एनलार्जमेंट फीमेल में नहीं होता है, यानी फीमेल में एडम्स एप्पल नहीं दिखता है, तो फीमेल का साउंड कैसा हो गया? श्रील हो गया, पतली आवाज हो गई, और उसका पिच कैसा हो गया? हाई पिच हो गया। ये डिफरेंसेस है। इसके अलावा अब हम लोग और बात करें तो पेल्विक रीजन के बारे में बात करें। मेल का पेल्विक रीजन नैरो होता है, फीमेल का पेल्विक रीजन ब्रॉड होता है। शोल्डर के बारे में बात करें तो मेल का शोल्डर ब्रॉड है, फीमेल का शोल्डर कंपैरेटिवली नैरो है। सो दिस मेनी आर द चेंजेस। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज फॉलो करता है मेल एंड फीमेल। मेल में मैमरी ग्लैंड अनडेवलप्ड होता है और वो लैक्टेशन नहीं करता, यानी मेल का प्रोडक्शन और उसका सेक्रेशन नहीं करता है, जबकि फीमेल में आफ्टर द अटेनिंग प्यूबर्टी मैमरी ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, वो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं पार्टुलेशन के बाद, और वो मिल्क का सेक्रेशन भी करते हैं। सो दिस मेनी आर द चेंजेस फाउंड इन मेल एंड फीमेल। इसलिए इस सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंजेस के चलते ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली डाइमॉर्फिक एनिमल्स। ये ह्यूमन के बारे में हमने ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के स्टेजेस को देख ले। ओके, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन के अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक क्या है? इट इज बेस्ड ऑन फर्टिलाइजेशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इसका बेस है। थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के टाइप को अगर हम देखें, स्टडी कर चुके हैं, तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करते हैं मींस एब्सेंस, सेक्स मींस सेक्स ऑर्गन, सेक्स गैमेट का इन्वॉल्वमेंट जहां पर एब्सेंट हो, यानी वो नॉन सेक्स ऑर्गन से जो रिप्रोडक्शन हो जाए उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो किस तरह का है? वो सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन है, यानी सिंगल पेरेंट इज इनफ टू प्रोड्यूस द इंटायर न्यू इंडिविजुअल्स, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वेरिएशन कम होते हैं और जो इंडिविजुअल्स न्यू यंग है
पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर, नियरली सिमिलर होते हैं और उनको क्लोन भी कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो साफ है कि जिस रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व है, यानी सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब, और हमने अभी अभी बताया कि ह्यूमन का सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, यानी टू बॉडीज आर देयर फॉर प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ गैमेट्स एंड फॉर दैट दे कंटेन टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी दो गैमेट बनाने के लिए दो बॉडी के ऊपर दो टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब गैमेट तो बनेगा, अब इस गैमेट में मेल का गैमेट बनेगा और फीमेल का गैमेट बनेगा। रिप्रोडक्शन कहां से स्टार्ट होगा? जब दोनों गैमेट आपस में मिलेगा, लेकिन यानी जब इसका बेसिक फर्टिलाइजेशन है, तो इसी फर्टिलाइजेशन को बेस करके इस रिप्रोडक्शन के इवेंट को हमने तीन भाग में बांट दिया है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब गैमेट फ्यूज करेंगे, मतलब साफ है कि गैमेट का बनना होगा और गैमेट का आपस में मिलना होगा, ठीक है। तो आप देखो कि यहां पर पहला स्टेप जो होगा रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है, और इसको हम लोग बायोलॉजिकली क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में इस प्रोसेस को हम लोग oogenesis कहते हैं, जहां ओवम का फॉर्मेशन और रिलीज होता है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट का बात करें, यानी गैमेट हैज टू मीट फॉर फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, गैमेट को मिलना होगा, इसलिए एक गैमेट, अब हम अर्ली क्लासेस में, लोअर क्लासेस में ये बात पढ़े कि कुछ गैमेट स्टेबल होते हैं, नॉन मोबाइल होते हैं, और कुछ गैमेट मोबाइल होते हैं। यूजुअली मेल गैमेट मोबाइल होते हैं। तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट में के पास जाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में ये प्रोसेस है जिसमें मेल का स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड, दैट इज सीमेन, का फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में ट्रांसफर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। जब इंसेमिनेशन हो गया तो मेल का गैमेट स्पर्म अब फीमेल के गैमेट के पास पहुंचने के लिए रेडी है, और जब वो पहुंचेगा तो दोनों गैमेट मीट करेगा, दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा, और जब फ्यूजन होगा तो क्या लीड होगा? फर्टिलाइजेशन। एक बात मैं यहां पर नोट में लिख दूं कि द फर्टिलाइजेशन दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड सिनगैमी, यानी जो जाइगोट फॉर्मेशन करता है उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिनगैमी फर्टिलाइजेशन। अब ये सिनगैमी फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट तो हो गया। जैसे फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, जाइगोट बन गया, एंड सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, अब ये जाइगोट किस प्रोसेस में जाएगा? डेवलपमेंट प्रोसेस में जाएगा, यानी ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब डेवलपमेंट आप देख लो, डेवलपमेंट के कई स्टेजेस हैं। डेवलपमेंट इनिशिएट कहां पर, फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है? तो फीमेल को ओविडक्ट में होता है। इनिशियल डेवलपमेंट कहां स्टार्ट होता है? तो फीमेल के ओविडक्ट में स्टार्ट होता है। यानी जाइगोट अब सेल का डिवीजन स्टार्ट कर दिया, और ये सेल का डिवीजन जाइगोट के अंदर होना स्टार्ट होता है, इसलिए उस सेल के डिवीजन को हमने क्या कहा? क्लीवेज कहा। क्लीवेज करने के बाद अब अगला स्टेज क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। डेवलपमेंट का अगला स्टेज, पहला स्टेज क्या हुआ? जाइगोट के अंदर सेल का डिवीजन, और सेल का डिवीजन एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचे, जब से किस लेवल पर हो जाए? यानी जाइगोट 8 to 16 सेल्ड हो जाए, समटाइम्स 32 सेल, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को ब्लास्टोलेशन कहते हैं, और उस स्टेज के फॉर्मेशन को ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट बना, अब ये ब्लास्टोसिस्ट ओविडक्ट से कहां पर पहुंच गया? फीमेल के यूटेरस में पहुंच गया, और फीमेल के यूटेरस में जाके यूटेराइन वॉल के साथ ये अटैच कर जाएगा। तो अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द फीमेल यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इस इम्प्लांटेशन के साथ ही कंसीविंग हो गई, यानी प्रेगनेंसी स्टेबलिश हो गई। अब इसे स्टेबलिश के बाद चेंजेस आएंगे, दोनों तरफ से चेंजेस आएंगे, यूट्राइन वॉल में भी चेंज आएगा, ब्लास्टोसिस में भी चेंज आएगा, और ये चेंज पहला फॉर्मेशन करेगा, वो क्या करेगा? प्लासेंटा का फॉर्मेशन। प्लासेंटा एक लिंक है मदर बॉडी और फीटस के बीच में।
ये सारे कंटेंट्स को मदर, एसेंशियल कंटेंट्स को मदर के बॉडी से फीटस तक ट्रांसफर करती है और फीटर के बॉडी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड वेस्ट को फिर से मदर बॉडी में लेके आता है। यानी ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मटेरियल्स का ट्रांसफर बिटवीन द मदर्स बॉडी एंड द फीटस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्लासेंटा फॉर्मेशन हो गया। प्लासेंटा फॉर्मेशन के बाद अब क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम लोग जेस्टेशन कहते हैं। जेस्टेशन में क्या होता है कि ये जो फीटस है अब ब्लास्टोसिस्ट अब चेंज करना शुरू और ये चेंज करके क्या करता है तो जर्मिनल लेयर बनाता है। और ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आप 11 में पढ़े हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल अब 3 लेयर के जर्म लेयर्स बनाएगा। ऊपर वाले को एक्टोडर्म, मिडिल वाले को मेसोडर्म और अंदर वाले को एंडोडर्म। और यही तीनों लेयर इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। और यही तीनों लेयर हमारे बॉडी के सारे टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे और टिश्यू ऑर्गन में कन्वर्ट होंगे। तो जैसे ये जेस्टेशन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टॉपिक कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी टिश्यू फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। और इसके बाद नियरली 9 मंथ 1-2 वीक प्लस माइनस में ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और अब जो फुली डेवलप्ड बेबी इज रेडी टू कम आउट, यानी अब चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होनी शुरू होगी। और इस चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टुलेशन। ओके। और पार्टुलेशन के साथ साथ पैरेंटल केयर के लिए, बेबी के फीडिंग के लिए मैमरी ग्लैंड, फीमेल का मैमरी ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। और ये एक विशेष हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसको हम ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं। उसी ऑक्सीटॉक्सिन की इन्फ्लुएंस में ये लैक्टेशन स्टार्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस हुआ हमारा रिप्रोडक्शन का। और ये सारे स्टेजेस हो गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो हम लोग अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के स्टेज में आ गए। तो पहला स्टडी कब करेंगे, यानी गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा कहां, तो होगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला स्टडी हमको क्या करना होगा, दोनों ही सिस्टम का स्टडी करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्टडी के साथ। ओके। तो अब देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक डेफिनेशन हमने लिखा है, इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑर्गन्स, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स of the body that take part in completing all the steps of human reproduction. अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन का सेट है। तो इस ऑर्गन्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो सेक्स से रिलेटेड, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट काम करे उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो दीज आर द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गैमेट, यानी जो गैमेट को बनाए। मैंने क्लासरूम में आपको बताया है कि ऑर्गन किसको कहते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑर्गन वही स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, जिसमें या तो सेल का फॉर्मेशन हो या कोई फिजियोलॉजी कंप्लीट हो, उसको ऑर्गन कहते हैं। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सेल बन रहा है, गैमेट बन रहा है, या तो मेल में स्पर्म बन रहा है, फीमेल में ओवम बन रहा है। ठीक है। तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये प्राइमरी काम कर रहा है रिप्रोडक्शन का। और प्राइमरी काम क्या है, गैमेट का बना, यानी गैमेट का फॉर्मेशन, यानी गैमेटोजेनेसिस करना। इसके बाद इस गैमेटोजेनेसिस को करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए हार्मोन्स चाहिए, और ये हार्मोन भी यहीं से आ रहा है। इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल को हम क्या बोलते हैं, गोनाड्स भी कहते हैं। ओके। अब इस गोनाड्स को देखें, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक पेयर टेस्टिस है और फीमेल में 1 पेयर ओवरी है। अब हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने कहा, ये ऑब्वियस से नाम ही काफी है कि प्राइमरी काम नहीं करता है। जैसे ये प्राइमरी काम कर रहा था, वैसे प्राइमरी काम नहीं कर रहा है, ये सेकेंडरी काम कर रहा है।
यानी गैमेट फॉर्मेशन और सेक्रेशन के अलावा जो काम बचता है रिप्रोडक्शन में, उसको ये कंप्लीट कर रहा है। क्या करता है, कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको हम लोग, तो आप देखिए इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं। These are those organs which not take part in producing gametes and secreting sex hormones, but otherwise important, यानी ये दोनों काम किए बिना इनका इंपॉर्टेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने में क्या क्या काम करेंगे, तो गैमेट का ट्रांसफर का काम करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद उसको होल्ड करने का काम करेंगे, डेवलपमेंट को करेंगे। इसलिए हम क्या बोले कि ये बिना गैमेट बनाए, बिना हार्मोन को सीक्रेट किए रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करे, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। अब इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो आप देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो हम इसको बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स में, एक्सेसरी डक्ट्स, और अब एक्सेसरी डक्ट का बात करें तो मेल में क्या क्या है, एक्सेसरी डक्ट में मेल में रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वासा, इफेंसिया, वासा इफेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफर्स, vas deferens, then ejaculatory duct, ejaculatory duct, and then urogenital tract। इसके बाद नेक्स्ट वन is external genitalia, तो इस यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इसके बाद अब आप देखें सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्लासिफाई कर रहे हैं। इसे क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन हमने कहा एक्सेसरी डक्ट। अब एक्सेसरी डक्ट में पहले मेल का बात कर रहे हैं, तो मेल का एक्सेसरी डक्ट रेटिटेस्टिस, वासा इफेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इन सारे का स्टडी अभी हम लोग तुरंत ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे। यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपसे पूछा जाए कि एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, तो हमारे पास एक लिस्ट तैयार। क्या क्या लिस्ट है, कहां से स्टार्ट करेंगे, तो रेटिटेस्टिस, वासा इफेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट एंड यूरोजेन। जब हम ये बातें सीख गए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाते ही हमारे लिए इजी हो गया। ओके, अब दूसरा बात कि हम फीमेल के एक्सेसरी डक्ट के बारे में बात करें। फीमेल के एक्सेसरी डक्ट के बारे में बात करें। फीमेल में एक्सेसरी डक्ट में क्या हुआ, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स, इसके बाद यूटेरस एंड वैजिना। ये हो गया फीमेल में एक्सेसरी डक्ट का बात करें। तो एक्सेसरी डक्ट में फीमेल में क्या हुआ, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब, इसको और हम लोग क्या कहते हैं, ओवी डक्ट भी कहते हैं। यानी जो ओवम को ओवरी से रिलीज होने के बाद कैच करे और उसको ट्रांसपोर्ट करे यूटेरस तक। इसके साथ साथ यही साइट है जहां पर मेल और फीमेल गैमेट मीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। यूटेरस ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेंटर में एक कैविटी है जो अलाउ करता है डेवलपमेंट को, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी और डेवलपमेंट को। इसके अलावा वैजिना ये एक ट्यूब है जो बर्थ कैनाल के रूप में सर्व करती है। सबसे पहले ये रिसीव ऑफ मेल गैमेट करती है, इसके अलावा साथ साथ ये चाइल्ड के बर्थ को अलाउ करती है। सो दीज आर द डक्ट्स प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब दूसरा बात करें एक्सेसरी ग्लैंड्स का बात करें। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में दूसरी बात आ गई
एक्सेसरी ग्लैंड्स का। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स में मेल और फीमेल को देख लें। ओके, अब यहां देखिए मेल में एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या हुआ? सो वन पेयर सीधे सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा बॉल्बोयूरेथ्रल, और काउपर्स ग्लैंड्स। यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 असिस्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बॉल्बोयूरेथ्रल। इनका काम क्या है? ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो स्पर्म के साथ मिलके, इनका सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिलके सीमेन को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को नरिश करता है, स्पर्म को लेके जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फॉर फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गए। मेल एक्सेसरी ग्लैंड के बाद अब हम यहां पर फीमेल के एक्सेसरी ग्लैंड को भी देख लें। क्या क्या हुआ मेल में एक्सेसरी ग्लैंड? तो सेमिनल वेसाइकल एक पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल, और बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक पेयर। ये एक्सेसरी डक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्या करते हैं? तो ये सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और इनके कंबाइन सेक्रीशन को हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और ये सेमिनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ मिक्सअप करता है तो ये सीमन हुआ, और ये सीमन स्पर्म को लेके जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वहां उसको नरिश भी करता है। इसके बाद अब फीमेल के एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में बात करें। तो फीमेल का एक्सेसरी ग्लैंड फीमेल में अब ये 2-3 ही एक्सेसरी ग्लैंड है, और ये दोनों इसका जो ग्लैंड है, सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है उसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, दूसरा वेस्टिबुलर ग्लैंड, और तीसरा मैमरी ग्लैंड। अब देखिए ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया, वल्वा के एक इंपॉर्टेंट पार्ट, सेंट्रल पार्ट, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इस वेस्टिब्यूल में 2 ओपनिंग होती है, एक वेजिना का ओपनिंग, दूसरा यूरेथ्रा का ओपनिंग। तो बिटवीन वेजिना और यूरेथ्रा के बीच में रेड स्पॉट्स लाइक ग्लैंड्स होते हैं, इनको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। ये बार्थोलिन ग्लैंड ह्यूमन के बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होमोलोगस है, उसका होमोलोगस है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है? विच फीमेल ग्लैंड इज होमोलोगस टू द बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल? आंसर सामने है, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में देखिए मैंने क्या क्या आपको बता दिया। मैंने इसका लोकेशन बता दिया, कहां? वेस्टिब्यूल में। कहां पर? तो बिटवीन द 2 ओपनिंग्स वेजिना एंड यूरेथ्रा। इसके अलावा इसी वेस्टिब्यूल में और छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, और इन माइनर ग्लैंड्स का इनका नंबर ज्यादा है। इन माइनर ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। इसके अपार्ट फीमेल के चेस्ट में मैमरी ग्लैंड तो दोनों में है, मेल और फीमेल में, लेकिन डेवलप कहां पर है, फंक्शनल कहां पर है? तो फीमेल में। अब ये मैमरी ग्लैंड फीमेल का ग्लैंड है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने लिखा पार्टुलेशन एंड लैक्टेशन। तो लैक्टेशन कहां से होता है? मैमरी ग्लैंड्स। सो दीज आर पेयर ऑफ ग्लैंड्स व्हिच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड लैक्टेशन फॉर चाइल्ड केयर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। सो दीज आर द ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्लासिफिकेशन। इसके बाद अब हम लोग एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके लिए हमने एक लिस्ट बना लिया है।
और दूसरा एक स्केच ड्रॉ किया है। इसमें हम सारे ऑर्गन्स को इसके थ्रू देखेंगे और स्टडी करेंगे और इसका डिटेल बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम वो बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस और वन पेयर टेस्टिस, जहां पर मेल गैमेट्स स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। कहां लोकेट करते हैं? तो आप देखिए, ये दो है, लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस। ये लोकेट कहां पर करते हैं? तो नीचे के एब्डोमेन के लोअर पार्ट में एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच होता है, यानी एब्डोमेन के बाहर एक स्किन का कैविटी, स्किन का पाउच है जिसको हम स्क्रॉटम कहते हैं। इस स्क्रॉटम के अंदर दो कैविटीज होती है, उसको हम स्कॉटल सैक कहते हैं। राइट स्कॉटल सैक में राइट टेस्टिस लोकेट करता है, लेफ्ट स्कॉटल सैक में लेफ्ट टेस्टिस लोकेट करता है। ओके, इसके बाद हम यहां पर बात करें, इस डायग्राम में टेस्टिस के ठीक एडजेसेंट पूरे लेंथ पर एक ऑर्गन दिखाई पड़ रहा है, दोनों की तरफ, लेफ्ट एंड राइट दोनों की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक्चुअली डक्ट है। अब हम प्रोसेस का डिटेल स्टडी करें तो ये एपिडिडाइमिस अल्ट्रा क्वाइल होता है। इसका लेंथ नियरली 6 मीटर है और इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हेड पार्ट, बॉडी पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको कैप्यूट एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये कैप्यूट एपिडिडाइमिस क्या करता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म, जो टेस्टिस स्पर्म को बनाने के बाद रिलीज करता है, उसका स्टोरेज कहां पर होता है? हेड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, उसको कैप्यूट एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसके बाद आगे बड़ा हिस्सा, एपिडिडाइमिस का लॉन्ग हिस्सा, इसको हम क्या बात है? ये बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस है, इसको कहते क्या है? कॉर्पोरा एपिडिडाइमिस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। स्पर्म के मैच्योरेशन में लगभग 1 वीक का टाइम लगता है और जब स्पर्म मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये मैच्योर्ड स्पर्म एजाकुलेशन के लिए रेडी है। तो अब हम आ गए एपिडिडाइमिस के तीसरे हिस्से में, इसको हम क्या बोलते हैं? ये टेल पार्ट है, इसको कहते क्या है? काउडा एपिडिडाइमिस। काउडा एपिडिडाइमिस एक्सटेंड करता है इनटू स्ट्रेट ट्यूब और ये स्ट्रेट ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस। आप देखो, काउडा एपिडिडाइमिस हेल्प इन रिलीजिंग मैच्योर्ड स्पर्म फॉर एजाकुलेशन, यानी ये मैच्योर्ड स्पर्म को रिलीज करने का काम किसके लिए? एजाकुलेट के प्रोडक्शन के लिए, यानी सीमेन के बाहर आने के लिए ये करता है। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट डायग्राम में दिख रहा है जो ऑर्गन, वो है वास डिफरेंस। आप देख लो, वास डिफरेंस लेफ्ट और राइट, ये स्ट्रेट ट्यूब है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो हमने अभी कहा कि टेस्टिस का लोकेशन कहां पर है? एब्डोमेन के बाहर, स्कॉटल सैक्स है। और रिमेनिंग ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कहां पर है? एब्डोमेन के अंदर। तो ये वास डिफरेंस इस टेस्टिस को एब्डोमिनल ऑर्गन, एब्डोमेन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनसे कनेक्ट करता है। ये कैसे पहुंचता है एब्डोमेन तक? तो ये स्पर्मैटिक कोड के थ्रू एब्डोमेन तक रीच करता है। अब आप देखिए, ये वास डिफरेंस यूरेटर के ऊपर से लूप बनाता है और लूप बना के आके कहां पर फ्यूज करता है? तो ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी यूरेथ्रा में आके फ्यूज करता है। किस पार्ट में? तो जहां पर प्रोस्टेट सराउंड करता है। ठीक है, अब आप देखिए, वास डिफरेंस लेफ्ट और राइट कनेक्टेड है। कहां पर? 2 ग्लैंड से, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल लेफ्ट, सेमिनल वेसाइकल राइट, और ये सेमिनल वेसाइकल का डक्ट है। वास डिफरेंस का जो पार्ट सेमिनल वेसाइकल के डक्ट के साथ फ्यूज करता है, उस पार्ट को इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट किसे कहेंगे? यानी द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल where is fused with the vas deferens. So vas deferens fused with duct of seminal vesicle is called ejaculatory duct. और ये ejaculatory duct ejaculation produce करता है किसके अंदर? तो यूरेथ्रा के अंदर, और ये यूरेथ्रा उस ejaculate को बाहर लेके आता है through
द यूरेथ्रम ओपनिंग। ठीक है, अब हम लोग आ गए किसमें, तो वास्ट डिफरेंस के बाद अब हमारा आ गया यूरेथ्रा। मेल का यूरेथ्रा काफी लंबा है, ये नियरली 20 से लेकर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। कहां से ओरिजिनेट करता है, तो नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से ये ओरिजिनेट करता है। इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं क्योंकि इट सर्व्स द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन टू कम आउट, यानी ये यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए, दोनों के लिए पाथ देता है बाहर आने के लिए, इसलिए दोनों का कॉमन पाथ हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरो फॉर यूरिन, जेनाइटल फॉर यानी जर्म सेल कंटेनिंग फ्लूइड को हम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। अब आप देख लो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जो बाद में कहां पर खुलता है, सो पेनिस के टिप पर खुलता है। इसके बाद अब हम बात करें इस पूरे सिस्टम में जो ग्लैंड्स है वो 3 ग्लैंड है। एक प्रोस्टेट जो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा के पास ये साउंड करता है, ये गोल बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर है, इसका सेक्रेशन और सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन दोनों मिलके सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, जिसमें सीमेन जब स्पर्म जब अटैच करता है तो इसको सीमेन कहते हैं। इसके बाद पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स। इसके बाद आप नीचे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे करीब करीब 2 से 4 सेंटीमीटर नीचे पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये एक अल्कलाइन व्हाइटिश सॉल्यूशन सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विजिबल पार्ट है, जिसको बाहर से देखा जा सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसमें इसको 2 ऑर्गन रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो स्कॉटम जो पिगमेंटेड हेयर कंटेनिंग स्किन पाउच है, जिसके अंदर 2 कैविटी है, स्कॉटल्स है, उसमें टेस्टिस लोकेट करते हैं, और उसके ठीक जस्ट बाहर एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर हैंग करता है, दैट इज कॉल्ड पेनिस। और ये पेनिस को हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। ये हाईली इरेक्टाइल, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ये यूरेथ्रा को कवर करता है। इसके टिप को ग्लास पेनिस कहते हैं जो हाईली सेंसिटिव है, और इसका टिप एक टेक्टाइल मेम्ब्रेन यानी मूवेबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। उस मेम्ब्रेन को हम फोरस्किन या प्रीप्यूज कहते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब 1 by 1 डिटेल हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे।